आज जो हम लोग 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं RD शर्मा 6.3, उसमें हम लोग 21 तक पहले कर चुके थे। आज हम 22 के बाद करेंगे। इससे पहले कि हम कुछ आगे बढ़े, बस उन बच्चों के लिए जो पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, केवल सेक्शन फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला, दो चीज़ों के बारे में। डिस्टेंस के बारे में बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, AB इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये लिखते हैं फार्मूला। ये फार्मूला हो गया आपके पास में डिस्टेंस का। सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करें तो मोटे मोटे तौर पे जो हम लोग को समझना है वो ये समझना है कि अगर x निकालने के लिए बोला जाएगा तो लिखेंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। या y निकालने के लिए बोला जाएगा तो लिखेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। अच्छा, अब यहाँ पे हो ऐसा भी संभव है कि जो अब हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि कोई आदमी सीधे सेक्शन फॉर्मूले पे नहीं आएगा, मगर ऐसा बच्चा हो सकता है कि जब जाओगे तभी सवेरा उसको मन किया कि भाई पढ़ लिया जाए। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर मेरा पॉइंट ये लिखा हुआ है तो ये x1 y1 होगा, और ये पॉइंट अगर b है तो ये होगा x2 y2, ये लिखा हुआ है। डिस्टेंस अगर इसी का निकालेंगे तो x2 माइनस x1 लिखेंगे और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे अगर रेशियो के बारे में बात समझे तो सपोज कर लेते हैं ये p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। यहाँ पे वो इसी x के बारे में और यहाँ वो इसी y के बारे में बात कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक का जो है वो m है और ये n लिखा हुआ है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे m और n के बारे में बात करें, अगर रेशियो इक्वल आएगा तो m को 1 से और n को भी 1 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि x2 प्लस x1 अपॉन में 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। इसी तरह से y निकालने के लिए y2 प्लस y1 अपन 2 आएगा। और अगर टू फाइंड द रेशियो व्हाट आर द रेशियो बोलेगा, उस कंडीशन से हम यहाँ पे लिख देते हैं m की जगह पे k और n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसी तरह से वैल्यू का रिप्लेस करेंगे तो उसका फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। अब हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग जो है वो 21 तक के क्वेश्चन के बारे में बात कर लिए थे। आज हम लोग को 22 और इसके बाद की कहानी के बारे में समझना है कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है और ये बनेगा कैसे। बस इतना ही सा मामला है, सिंपल साधारण सा। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, यानी कि कोई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए फाइंड करने के लिए वेयर ए बी इज अ डायमीटर। तो ठीक है, ए बी इज अ डायमीटर लिखा हुआ है तो पहले आप सर्किल बना लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है ए बी इज अ डायमीटर, तो ये सपोज क्या करना है, ये तो सेंटर से होकर कहीं पार क्रॉस करेगा और ये पॉइंट बी हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3 और b लिखा हुआ है 1, 4 का। और आपसे पूछा है कि a क्या आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन तो बना के दिखाई दे रहा है। और वैसे बात है कि मेरे पास में रेडियस होने के कारण इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। हम लोगों को ये पता है कि अगर रेशियो इक्वल आएगा तो अभी भी फॉर्मूला बताएं कि x2 प्लस x1। तो यहाँ पर साधारण तरीके से हम लोग पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं। x यानी कि इस x का मतलब होगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2 और y इज इक्वल टू आएगा y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ये सिंपल साधारण सा फॉर्मूला है। अगर आप नहीं भी कॉपी किए होंगे तो आप कॉपी कर लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास में m और n का जो रेशियो था वो इक्वल था, यानी कि 1:1 का रेशियो था। अगर यहाँ से x निकालने के लिए बोला जाएगा तो सिंपली x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि x, y है ये, या a, b सपोज कर लीजिए, जैसा आपका मन करे। ये a है और ये पॉइंट b है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल टू, यानी कि ये वाला x इज इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन में 2, और मेरे पास x का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 2 का, तो नीचे लिख दीजिए 2 इज इक्वल टू 1 प्लस a, और इस 2 को अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। साधारण तरीके से अगर हम a के बारे में बात करें तो a क्या आ जाएगा आपका, 4 - 1, a आ गया 3 का, ये पहला आ गया। ठीक उसी तरीके से अगर हम b वाले पॉइंट को निकालेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, b प्लस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -3, यानी कि b इज इक्वल टू -6 - 4, यानी कि b का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, -10 का। आप इसको कोऑर्डिनेट लिखना है a का, तो आपके पास कोऑर्डिनेट जो बन के रेडी होगा वो कैसे होगा, 3, -10। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही से मामला समझना था इस पूरे के पूरे कहानी में। बहुत सिंपल साधारण से तरीके से बनाएंगे, कुछ ज़्यादा ये है भी नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से 22 समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कॉपी कर लीजिएगा। उम्मीद तो ये करते हैं कि जैसे क्लास में क्या करते हैं ना कि हिंट्स दे करके उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि मेन तो है बच्चों से बनाना तो खैर जो है वो तो है ही है, जो नहीं बनेगा वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, मगर ये काम तो करते ही करते हैं।
और मेरी क्लास में ये इस बात का पूरा फ्रीडम होता है कि आपको जो भी बुक मिल सकता है, चाहे वो आप बड़े क्लासेस हो, सीनियर क्लासेस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछ लिया कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में बोल रहा है इफ़ द पॉइंट्स -2, -1, 1, 0, 3, x एंड 1, y फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में आते हुए। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास में ये क्या बन के रेडी हो गया, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। सपोज करते हैं ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका -2 का -1 का। ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 1, 0 का। C पॉइंट का है x, 3 और D पॉइंट का है 1, y, ये लिखा हुआ है। अब आपसे इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें x और y का कोऑर्डिनेट बताइए। देखिए x और y को पहले तो इसको समझ लीजिए अच्छे से। x और y का कोऑर्डिनेट बताना कितना आसान हो सकता है, ये केवल x, y का ये बताना कितना आसान हो सकता है। यहाँ पे इस बात पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत से बच्चे डिस्टेंस फार्मूला से लगाने लगता है। ऐसा मत कीजिएगा वरना बहुत टाइम लगेगा। डिस्टेंस फार्मूला जब हम पढ़ते तब भी इस तरह से नहीं बताते। ये मेरे पास में ज्वाइन हो गया। ऑब्वियस बात है कि यहाँ से यहाँ का हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं कि मेरे पास में अगर कोई पैरेललोग्राम अगर कोई फॉर्म कर रहा है उस कंडीशंस में मेरे पास में क्या आएगा कि यहाँ से इस A से O का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस इक्वल होगा, B से लेकर के O का डिस्टेंस और O से लेकर D का डिस्टेंस इक्वल होगा। यानी कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ से ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, A फाइंड करना है। A इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि x पहले से ही वहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे A इज़ इक्वल टू, या फिर ऐसे कर लीजिए, A फाइंड करने के लिए मेरे पास, क्योंकि हम कुछ भी निकालेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा लाइन एक दूसरे को, वो तो हर कंडीशन में फिक्स होगा, पॉइंट तो फिक्स हो जाएगा। तो इस वाले कंडीशन से हम लोग क्या करते हैं, A निकालते हैं। 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 1 और ये भी 1 के रेशियो में डिवाइड होगा। इस तरह के कंडीशंस में आप इसको ऐसे करके बना लेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एक 1 आ गया। इसको हटा देते हैं, समझने के लिए था। दूसरी तरफ इस वाले से बुद्धिमानी क्या करते हैं, इससे y निकाल लेते हैं। तो -1 + 3 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि क्या आ जाएगा वापस से 1। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल चुका। अब फाइंड क्या करना है, बेसिकली कोऑर्डिनेट तो फाइंड हो गया इस वाले पॉइंट का। अब हमको इस वाले से x फाइंड कर लेना। तो ऑब्वियस बात हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 यानी कि मिडिल पॉइंट इज इक्वल टू x + 2 और यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा अपॉन में 2 इज इक्वल टू x - 2। बहुत से बच्चे इन दोनों को काट देता है, ऐसा गलती मत कीजिएगा। x का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 का। ठीक उसी तरीके से इस वाले से आप y निकाल लेंगे। 1 क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी ऐसे कर लीजिए, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस y अपॉन में 2, यानी कि y का जो वैल्यू आ गया वो कितने का आ गया, 2 का आ गया। क्योंकि यहाँ पे x और y अलग अलग से पूछ रहा है तो आपको अलग अलग से ही फाइंड करना होगा। ऐसे नहीं हो कि कोऑर्डिनेट की तरह आप इसको लिख दीजिएगा, वरना फिर मामला गड़बड़ा सकता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। अब हम लोग बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है द पॉइंट्स A 2, 0, B 9, 1, C 11, 6, D 4, 4 are the vertices of a quadrilateral ABCD. Determine whether ABCD is a rhombus or not. तो ठीक है, रोम्बस है या नहीं है इसको फाइंड करने का आपके पास में क्या तरीका है, बहुत सिंपल साधारण सही तरीका है कि अगर रोम्बस होगा तो इसका एडजेसेंट साइड क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से बना लेंगे। ज़्यादा सटीक तरीका यही होता है। यहाँ से ये ज्वाइन कर दी, यहाँ से ये ज्वाइन कर दी। हम लोग इससे पहले भी बार बार एक चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं कि यहाँ पे अगर हम D1 लिखेंगे तो इस वाले डायगोनल्स को क्या लिखेंगे, D2। इसका मतलब ही ये होता है कि दोनों डायगोनल्स अलग अलग आएगा। एडजेसेंट साइड के इक्वल तो आएगा ही आएगा रोम्बस में, साथ साथ में इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि मेरे पास में D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, यानी कि डायगोनल 1 डायगोनल 2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर ये ऐसा इक्वल आ जाता है तो फिर ये क्या हो जाएगा कि रोम्बस से कन्वर्ट होकर के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू सारा लिख दिया है और आपके पास बुक नहीं भी होगा तो क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे हैं, एक बार आप वापस से सुन करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A -6, 10 एंड B 3, -8। इसमें बहुत साधारण सा बात ये बोल रहा है कि आपके पास में एक लाइन दे दिया गया है
और उस लाइन को डिवाइड किया गया है, वो रेशियो भी लिखा हुआ है। और अभी अभी हम लोग जिस फॉर्मूला के बारे में बात किए हैं उसमें ये बोले हैं कि आपके पास में जो नंबर आपके पास में जो वैल्यू आएगा, जो व्हाट आर द रेशियो, फाइंड द रेशियो के बारे में बात करेगा, उसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, k/1 के बारे में ही बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट कुछ ऐसा होगा, a का पॉइंट होगा -6,10, b का होगा 3,8 और यहाँ पॉइंट p लिखा हुआ है आपका, p दिया हुआ तो नहीं है, -4,6 ये लिखा हुआ। तो साधारण सा बात है कि व्हाट आर द रेशियो, फाइंड द रेशियो, इन विच रेशियो, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा इसको k रेशियो में, इसको 1 रेशियो में ही तोड़ेंगे। और फॉर्मूला वही होगा x की जगह पे, यानी कि फॉर्मूला हम लोग पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। x की जगह पे क्या लिखेंगे, k m2 + m1 अपॉन में k+1। मेरे ख्याल से y का भी निकाल सकते हैं, k x वाले कंडीशन में x2 और यहाँ पे x1, यहाँ पे क्या आएगा y2 + y1 अपॉन में k+1। फॉर्मूला ठीक कर लीजिएगा, वो लिखने से मैं गलती से लिखा गया था। तो साधारण सा बात है कि यहाँ पे x के बारे में या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 4 को, तो सिंपल सा लिखेंगे -4 = k। x2 आप इसको बोलेंगे इस 3 को, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, k3 आ गया, प्लस x1 किसको बोल रहे हैं, -6 को। k+1 तो k+1 ही होगा, इसके जगह तो चेंज कर ही नहीं सकते। अब इन दोनों को से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4k - 4 = 3k - 6। ये टर्म अगर इस तरफ आ जाए और ये टर्म अगर इधर चले जाए और ये टर्म अगर इस तरफ आ जाए तो -4k - 3k - 6 + 4, यानी कि -7k = -2 और k का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2/7 का। 2/7 का मतलब ये होगा, नीचे में क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, यानी कि k 2 को रिप्रेजेंट करेगा और जो 1 लिखा हुआ होगा वो रिप्रेजेंट करने का काम करेगा आपका किसको, 7 को। यानी कि व्हाट आर द रेशियो या टू फाइंड द रेशियो पूछ रहा था इस कंडीशंस में, इन व्हाट रेशियो के बारे में। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2:7 का। तो बस आपको 2:7 लिख देना, ये इस 2 है डॉट, जो रेशियो होगा वो इस रेशियो में बन के रेडी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बोल रहा है सेम ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, फाइंड द रेशियो। जहाँ आपका फाइंड द रेशियो बोलेगा वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -4, पॉइंट लिखा हुआ -5, पॉइंट लिखा हुआ 6, पॉइंट लिखा हुआ 5, -6 और जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है -1, -4 का। तो ठीक है, पॉइंट तो आपके पास में लिखा हुआ है ही, और मेरे पास में ये बीच वाला जो पॉइंट है उसके जगह पे वो बोल रहा है कि वो y एक्सिस से पास कर रहा है। तो कितना साधारण सा बात हो गया कि अगर वो y एक्सिस से कोई भी लाइन पास करेगा उस कंडीशन में x का क्या वैल्यू हो जाएगा, 0, क्योंकि y से पास करेगा तो इस कंडीशन में x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, और ये y से पास कर रहा है। ठीक है, y से अगर ये एक्सिस है तो इसमें y का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही ऊपर से लेकर नीचे तक में कहीं ना कहीं, मगर इस कंडीशन में x क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो आपके लिए क्या करना है, बहुत साधारण सा बात है कि इस 0 को रख करके, यानी कि रख करके बनाएंगे तभी आपके पास में क्या आएगा, इस k का वैल्यू आएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी इस y के चक्कर में मत फंसिएगा। ऐसा ना हो कि आप k को मल्टीप्लाई कर दिए -8 से, y को मल्टीप्लाई कर दिए 10 से। उस कंडीशन में आपके पास दो वेरिएबल आ जाएगा, k भी आएगा और y भी आएगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। इसलिए वो k या फिर इस तरह का क्वेश्चन बस फंसाने के लिए लिखता है। लोगों को एक नज़र में तो ये देखने से लगता है कि हम सबसे पहले y को लेके बनाएं, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। बोल रहा है सो दैट a -3,2, b -5, -5, c 2, -3 एंड d 4, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। आपके पास में वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस लिखा हुआ है और ये प्रूफ करना है कि सही में ये वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस है या नहीं। तो रोम्बस के बारे में वही सेम कहानी है कि अगर हमको रोम्बस प्रूफ करना है तो ए बी बी सी सी डी डी ए सारा का साइड क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, और जो रोम्बस का जो डायगोनल्स होगा यानी कि ए से सी का डिस्टेंस और बी से डी का डिस्टेंस वो डिफरेंट आना चाहिए, तभी जाकर के ये रोम्बस होगा। तो सबका डिस्टेंस फाइंड कर लीजिएगा। हालांकि इसको रेशियो के फॉर्म में मिडिल पॉइंट निकाल के बनाते हैं, मगर वो प्रैक्टिस सही नहीं होता। किसी किसी कंडीशन में वो सही हो सकता है कि हो भी जाए, और किसी किसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे मैथ बना ही नहीं। तो इससे बेहतर तरीका यही है कि आप उसको उसी तरीके से बना लीजिएगा, मतलब डिस्टेंस फार्मूला सही। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और पूरे पे रूट लगा दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन 28 नंबर वाले में बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी हैविंग द वर्टिसेस ए 1 0 -1, बी का बोल रहा है 2, 1 और सी का बोल रहा है 0, 3। तो ठीक है, मीडियन को लेकर के बहुत जगह पे कन्फ्यूजन होता है कि मीडियन आखिर है क्या। तो पहले ये समझ लीजिए कि मेरे पास में सपोज कर लीजिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये पॉइंट क्या होगा, ए होगा। ए का जो पॉइंट है मेरे पास में वो लिखा हुआ 0, -1 का, बी लिखा हुआ है 2, 1 का, और सी पॉइंट लिखा हुआ है 0, 3 का। मेरे पास में 3 पॉइंट होगा। वर्टिसेस का मतलब क्या होगा, ट्राइंगल्स के उसके बारे में बात चल रहा है, जो पॉइंट होगा उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो जब कभी भी इसके बारे में बातचीत होगा और मीडियन के बारे में बात पूछो, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन इस पे ज्वाइन कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये पॉइंट डी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y। इस कंडीशन में बी से डी का और डी से सी का डिस्टेंस इक्वल होगा हमेशा, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हैविंग वर्ड, बस वो ये बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें ये पता नहीं चल रहा कि किसके बारे में बात चल रहा है। तो अब ऐसा बात है कि जब यहाँ पे इक्वल रेशियो के बारे में बात हो रहा है तो x और y को फाइंड करना बहुत आसान है। 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 आ गया x का वैल्यू। y के केस में 1 + 3, 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 आ गया। तो अब ये आसानी से देखिए बन नहीं जाएगा। 1, 2 अगर आपके पास में लिखा हुआ है तो a से d का डिस्टेंस फाइंड नहीं कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से b से e के डिस्टेंस को फाइंड नहीं कर लेंगे, और c से लेकर के f के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फाइंड हो जाएगा। तो सेम कहानी यहाँ पे भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि c से लेके e का डिस्टेंस और e से लेके a का डिस्टेंस इक्वल होगा, a से लेके f का डिस्टेंस और f से लेकर के b तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो चूंकि जो लाइन जिसके इक्वल होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 सिंबल, 2 सिंबल और एक सिंबल को लगा दिया गया। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। हर कंडीशन में आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है, और a से d का फाइंड किए, b से e का और c से f का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। मीडियन पूछा, कोई खास मीडियन के बारे में बात चल नहीं रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो ऐसा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P 4, m डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। जैसे कि यहाँ पे आपके पास में ऐसा कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, मान लीजिए ये पॉइंट A है 2, 3 का, ये पॉइंट P है 4, m का, और ये पॉइंट B है 6, -3 का, ये पॉइंट लिखा हुआ है। फाइंड m, देखिए बहुत साधारण सा है, आपको इस m के पचड़े में फंसने की जरूरत ही नहीं है। फाइंड द रेशियो पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो, k/1 में ये डिवाइड होगा k और 1 में। आपको लिखना कैसे है, पहले बताएं, जो यहाँ पे दिया होगा, मान लीजिए अगर आपको लिखना होगा m = k × -3, तो जैसे m = k आया, मल्टीप्लाई में कुछ भी आ सकता है, मगर जैसे ही ये वैल्यू आएगा आपके पास में 2 वेरिएबल आ जाएगा। इससे बचने का तरीका ये है कि इसके थ्रू हम इस वाले यानी कि x के थ्रू या 4 के थ्रू हम k को निकाल लें। जो वैल्यू आएगा मेरे पास रेशियो आ जाएगा, तो फिर हम लोग y निकाल सकते हैं या m निकाल सकते हैं। एक बना के दिखा भी दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना क्या है, 4 = k × 6, k हो गया, k को इससे मल्टीप्लाई किए और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, और अपॉन में क्या बोला गया था, k + 1 रखने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4k + 4 = 6k + 2। इन दोनों को इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो सिंपल सा बात है कि 2k = क्या आ गया, 2 आ जाएगा आपका। इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो -2 कर देते हैं, चलिए समझने के लिए, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -2 कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, 1 का आ गया। यानी कि अब आपको ये समझ में आ गया है कि आपके पास जो वैल्यू है वो 1:1 के रेशियो में है। तो y निकालने का तरीका क्या होगा, मेरे पास में m = ये नंबर प्लस ये नंबर ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो m क्या निकल के आ जाएगा, 0। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब भी इस कंडीशंस में डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ वैल्यू लिखा होगा तो, और 0 ऊपर में लिखा हुआ हो न्यूमरेटर में, तो इसका वैल्यू 0 आता है। और जबकि हम 2 से डिवाइड करना पड़ जाए तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू आएगा नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं कर सकते। सोचिए, देखिए ना, 0 यहाँ पे लिख दें और 2 यहाँ पे लिख दें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बार बार 2 ही आएगा, तो यहाँ पे कैसे डिफाइन कर पाएंगे आप इस नंबर को कि इसकी जगह पे कौन सा नंबर होगा। इसीलिए इस तरह के कंडीशंस में बोला जाता है कि ये नॉट डिफाइंड नंबर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। 29 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -4, 0 एंड 0,6 इन 4 इक्वल पार्ट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट के बारे में 4 इक्वल पार्ट्स है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं मेरे पास में ये लाइन लिखा हुआ है -4, 0,
ये पॉइंट ए है आपका, थोड़ा सा को पीछे कर लेते हैं, पॉइंट ए है और पॉइंट बी जो है वो है 0,6, बी पॉइंट है 0,6 का। 4 इक्वल पार्ट का मतलब हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, थोड़ा इसको भी बड़ा कर लीजिए, 4 पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी कि यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट पी है, क्यू है, आर है, इसमें अगर ए कॉमा बी बोल दें, इसको बी सी कॉमा डी बोल दें और इस पॉइंट को ई कॉमा एफ बोल देते हैं, ठीक है। तो बहुत साधारण सा बात, अगर हमको वैसे तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो देखिए क्यू से लेकर तक बी तक के बारे में बात करेंगे तो 1 का रेशियो, और यहाँ से यहाँ तक का 1 का रेशियो 2 हो गया। क्यू से पी तक का और पी से लेकर यहाँ तक का रेशियो के बारे में बात करेंगे तो भी क्या निकलेगा, मिड पॉइंट ही निकलेगा। तो मिड पॉइंट निकालने का बहुत साधारण तरीका, -4 + 0 -4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सी मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, -2 का। 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 का, ये निकल गया। अब ये इसके बीच का पॉइंट नहीं दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है पी जो होगा उसके बीच का पॉइंट होगा, यानी कि -4 -2 -6 डिवाइडेड बाई 2 -3 0,3 0 + 3 3 डिवाइडेड बाई 2 तो 3/2 3/2 या 1.5 कुछ भी चलेगा। इसी तरह से आप इसका भी निकाल लेंगे। अगर आपको मान लीजिए ये समझ में नहीं आया तो कम से कम ये समझिए कि ए से पी का डिस्टेंस 1 है, पी से 1, क्यू से आर 1 और आर से ये 1, तो 3 के रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम इसमें फिर भी सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो ये समझ में आना शुरू हो गया होगा, ठीक। पी पॉइंट का एक आपके लिए छोड़ दिए, वो आप काम खुद भी खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन में बोल रहा है, सो दैट द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,7 एंड 3,9 इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 8,6 एंड 0,10। सो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना, ठीक है। देखिए अब आपके एडिशन बनाने का फ़ायदा भी तो यही है ना, क्योंकि आप मान लीजिए आपको 10th में बहुत अच्छा नंबर चाहिए और आगे जाकर आपको साइंस लेके ही पढ़ना है, तो दोनों चीज़ का फुलफिलमेंट कैसे होगा, जब आपका सोचने समझने का स्किल्स उतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, तभी तो फ़ायदा है ना। वही क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा भी आता है कि जो टफ क्वेश्चन होता है वो भी उसमें बन जाता है। यहाँ पे बोल रहा है, सो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5,7 3,9 5,7 3,9, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट क्या आएगा, 5 + 3 8/2 यानी कि 4, 7 + 9 कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8, ये मिड पॉइंट निकल गया। अब आपसे ये बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ इतना इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6,8 सॉरी 6,8 नहीं 8,6 है 8,6 एंड 0,10 आपको उसमें कुछ मेहनत नहीं करना है। यहाँ पे 8 + 0 8 डिवाइडेड बाई, मतलब यहाँ पे भी लाइन अगर ड्रॉ कर दें तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 4 का, और यहाँ पे 10 16 8 का, ये भी क्या आ जाएगा सेम। यानी कि अब लाइन कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई वर्टिकली कटे, कोई हॉरिजॉन्टली कटे, कुछ भी कटे, आप इसको समझ लें। ये तो बनाया हुआ है, अब मान लीजिए कोई लाइन ऐसे करके कट रहा होगा, ऐसे करके, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि आप अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ ही है, सारा का सारा पॉइंट आपका एक्स कोऑर्डिनेट में ही है। ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, किसी भी तरीके से कटे, किसी भी तरीके से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब भी पास करेगा हमेशा 4,8 पॉइंट से ही होकर पास करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं आज। अब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1,2 फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6,8 एंड 2,4। बोल रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,2 फ्रॉम फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1,2 फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना, ठीक है। 6,8 यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ 6,8 का पहला। दूसरा पॉइंट आपके पास में दिया हुआ 2,4 का। इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए बोला तो बहुत साधारण सा बात है, 6 + 2 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 8 + 4 12 डिवाइडेड बाई 2 6। अब यहाँ से एक पॉइंट आपके पास में लिखा हुआ है, वो पॉइंट दिया हुआ है आपका 1,2 का। इसका डिस्टेंस फाइंड करने बोला तो फाइंड नहीं कर लेंगे, 5 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16, प्लस 6 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 √। तो बहुत सा बच्चा इसको ऐड करता है, वैसे हम ऐड करने का रिकमेंडेशन तो नहीं देते, हम सीधा बोलते 16 लिखने के लिए बाहर निकाल के और 2 अंदर कर देने के लिए। ये कैसे होता है ये बता दे रहे हैं आपको।
16 कॉमन ले लीजिए, 1 + 1 क्या आएगा 2, 16 4 16 हाँ, तो इसका ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर आने पे क्या होगा 4 और अंडर रूट में क्या बचेगा 2, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। आपके पास में डिस्टेंस जब भी फाइंड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यूनिट लगाना कंपलसरी है, यूनिट के बिना काम नहीं बनने वाला, ठीक है। यूनिट इसलिए लगाते हैं क्योंकि सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर किस में बोल रहा है कम से कम ये तो पता ही नहीं है, इसकी जगह पे हम लोग उसको यूनिट लेकर के कंपनसेट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करें अगर, एक सेकेंड 32 वाले में बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,2 फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6,8 एंड 2,4, तो 6 2 8, ओह शिट, यहाँ 4 होगा, शायद कहीं और से 10 देख लिए थे क्या, 6 + 4 6 + 2, अच्छा ये 6 + 4 कर दिए थे, 6 + 2 8 होगा, यहाँ पे 4 होगा तो ऑब्वियस से बात है कि इसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 4 + 4 - 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। खैर कोई बात नहीं, सीखने के लिए तो आप सीख ही लिए ना, इसको हटा दीजिए, तो बहुत साधारण सी बात है। इसका मतलब क्या होगा, ये तो खैर सब जानता है, 25 होगा तो इसका मतलब होगा 5 यूनिट, ठीक है। अच्छा वो गलती दिख गया, वरना मामला गड़बड़ा सकता था इस चीज़ की वजह से। खैर तो वही बोल रहे थे कि अगर आपके पास में एक बार प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा ना तो धीरे धीरे दिमाग भी सेट होना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ा रहे तो मैथ के बारे में, हर एक सब्जेक्ट पे आपका फोकस बराबर से ही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 33 के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी आर 1,4 एंड 5,2 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी वेयर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3/4। 1,4 5,2 1,4 5,2 और इफ़ 33 में बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर द पॉइंट 1,4 एंड 5,2 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ए पी अपॉन पी बी। पी है इसका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x, y का, और ये लिखा हुआ है ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3/4। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। या बी पी यहाँ पे लिखा हुआ मगर हमें अभी पी बी कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसी। तो अब ऐसे बात है कि रेशियो के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से और यहाँ से यहाँ का रेशियो क्या लिखा हुआ 3/4 का, इसको बनाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 + 4 अपॉन में 7, सही है ना। 5 3 15, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए 4, तो 19/7 पहला का जो पॉइंट आ गया 19/7 आ गया। तो बस इसी तरीके से बनेगा। अब इसको बना लीजिएगा, एक तो पॉइंट निकाल दिए, y निकालना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था इसलिए इसको कुछ ये नहीं कर रहे हैं। 34 के बारे में बात करें तो बोल रहा है सो दैट द पॉइंट a 1,0, b 5,3, c 2,7 एंड d -2,4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम के बारे में कई बार आप बोल चुके हैं कि अगर आपके पास में पैरेललोग्राम होगा तो उसमें डायगोनल्स क्या होगा, डिफरेंट होगा, तभी जाकर के वो पैरेललोग्राम होगा। दूसरा ये कि अपोजिट साइड हमेशा क्या आएगा, इसका इक्वल आएगा, तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, और डायगोनल्स दोनों होगा तो दोनों अलग अलग आएगा, तो डिस्टेंस नहीं बनाना है इसको। क्वेश्चन में 35 के बारे में बात करें तो 35 में लिखा हुआ है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट पी m,6 डिवाइड्स द लाइन डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a -4,3 एंड b 2,8 ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो बहुत साधारण सा बात है, अभी कुछ इसी तरह का मैथ बनाए थे। इसमें m को क्या किया था, वो y की जगह पे रखा था, यहाँ पे m को x की जगह पे रख दिया। तो आपको y वाले को ले करके x के वैल्यू उसको फाइंड द रेशियो, यानी कि रेशियो को वैल्यू को फाइंड करना होगा और फिर आप m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत लंबा क्लास, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, और इंटरनेट पे देखना वैसे तो बच्चों के साथ में 1 घंटा का बैच तो यहाँ भी ट्यूशन्स में चलता है, मगर हाँ बच्चों के साथ में क्या होता है कि बोरिंग हो जाता है अगर इंटरनेट पे देखने के लिए बोला जाए तो, बार बार माइंड डिस्ट्रैक्ट करते रहता है। तो देखिए ये चीज़ अगर आपका डिस्ट्रैक्शन है तो छोड़ना भी तो आप ही को पड़ेगा। आपके जैसा कोई ऐसा बच्चा भी तो होगा जो इस डिस्ट्रैक्शन से दूर हट करके पढ़ रहा होगा, है ना। तो ये काम आपका है, डिस्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो उसको उस बैरियर को तोड़ना भी आप ही का काम है। फिलहाल के लिए हम 35 नंबर क्वेश्चन पे छोड़ देते हैं। अगले क्लासेस में जो होगा इसके बाद कहीं जो अगला क्वेश्चन होगा वो उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे।
दूसरी बात यह कि वीक में 3 वीडियो या 4 वीडियो लाने का पूरा कोशिश होता है। बीच बीच में कभी कभी गैप आ जाता है क्लासेस की वजह से या फिर मेरे खुद के टाइम मैनेजमेंट में गलती होने की वजह से, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इस वजह से भी उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर जितना से ज़्यादा लोगों तक कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस बात को। इतना कीमती वक्त देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मुलाकात होगा क्वेश्चन नंबर 36 और इसके बाद से अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।